ने की रहमत की बख्शिश साडी झोली विच पाई है। आओ भावना दे नाल गुरु तो समझण दा यतन करिए जी। वाहिगुरु जी तनासरे महला पंजवा घर बारहवां अज दा पावन पवित्र उपदेश। तनासरे राग दे अंदर महला पंजवा भाव पंचम शहनशाह पंचम गुरुदेव धन धन साहिब श्री गुरु अर्जुन देव पातशाह जी दी मुबारक रसना दे विचों उचारण कीता होया पावन वाक है। घर बारहवां सतगुरां ने राग दी संगीत दी तरतीब अनुसार इस हुक्म नूं 12वें घर दे अंदर गाउण दी हदायत कीती है। तो सतगुरां ने इस हुक्म नूं 683 अते 84 अंक दे विचकार सुभाएमान कीता है। पातशाह जी आरंभता विच हुक्म दी शब्द दी आरंभता तो पहलों बख्शिश कर रहे हैं जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु एक है। उस वर्गा कोई नहीं, उस दी बराबरी दा कोई नहीं। वो इको ही दाता है, संसार नूं रिजक खुराक पोशाक देण वाला। इसलिए सतगुरु जी कह रहे हैं वो करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक है। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। प्रतिपालै नित सार संभालै, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। पातशाह जी कह रहे हैं सिक्खा केवल एक पृथ्वी दा नहीं, वो खंडां ब्रह्मंडां दा मालक है। करोड़ां ब्रह्मंडां दे विच वसदे जीवां नूं रिजक खुराक पोशाक देण वाला है। उहनूं सारी कायनात खंडां ब्रह्मंडां दा फिक्र है। इसलिए दाता जी कह रहे हैं जो ब्रह्मंडे जो रब ब्रह्मंडां दे विच वसदा है सोई पिंडे। वो तेरे पिंडे तेरे शरीर तेरे मन अंदर भी है। जो खोजै सो पावै। सिखा थोड़ी जी मेहनत करनी पवेगी तैनू अपने मन दे विचों अपने दिल दे विचों हिरदे विचों रब नू खोजना पवेगा। भागां वालिओ हर चीज वास्ते बंदे नू मेहनती होना चाहिदा है। हर चीज वास्ते बंदे नू मेहनत करनी पैंदी है। गुरु ने इसनू वेलड़ नहीं बनाया। पातशाह जी कह रहे हैं जे तू प्रशादा भी छकना है सामने पिया प्रशादा गुरमुखो अपने आप साडे मूँह दे विच नहीं पवेगा। सानू बुरकी तोड़नी पवेगी, मुख दे विच पाउणी पवेगी तां साडा पेट भरेगा। इसलिए पातशाह जी कह रहे हैं बंदे ने अपना घर दा गुजारा चलाउण वास्ते बंदे नू संसारक काम भी करने पैणगे। बंदा केवल मैजिक की तरह समझे कि मैं अपने घर दे विच बैठा रवां, माया आई जावे दौलत आई जावे पदार्थ आई जान। पातशाह जी कह रहे हैं चेता रखी इस भुलेखे दे विच तेरा घर दा गुजारा भी नहीं चलेगा। बंदे नू हर पक्ष तो मेहनत करनी पैंदी है ते बंदा करदा है, इस विच कोई शक नहीं। बंदा घर नू चलाउण वास्ते परिवार नू चलाउण वास्ते भज दौड़ करदा है, पर भागां वालिओ आत्मक रस्ते ते चलण वास्ते बंदा जरा जी भी मेहनत नहीं करता। सतगुरु जी कह रहे हैं ऐ बंदे संसारक जो कार्य करता है कित्ते करता है ये ते केवल दुनिया तक सीमित ने, शरीर तक सीमित ने। पर चेता रखी जेड़ा तेरा सब तो वड्डा कारज सी, जेड़ा दरगाह दे नाल संबंधित सी, रब जी दे नाल संबंधित सी, तेरी आत्मा दे नाल संबंधित सी, बंदे ने उसदा की कीता। गुरु पातशाह जी कह रहे हैं आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम विसार लगे अन लालच, बिरथा जन्म प्राणी। जो संसारक कार्य करता है गुरु पातशाह जी तो पूछिए ते महाराज कह रहे ने
ऐ बंदे जीवन व्यर्थ है जे केवल संसारक रसां विच लग के अपने आत्मक जीवन नूं सफल ना बनाया, आत्मक जीवन नूं भुला दिता। ते इसलिए गुरु पातशाह जी समझा रहे ने, बंदे तैनू जीवन ही मिलिया है रब दी इबादत करन वास्ते। भई प्राप्त मानुख देहरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, एह तेरा अवसर, एह तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार। ते गुरमुखो असी अपने जीवन नूं सफला किवें बनाउणा है, रब नूं किवें मिलना है। गुरु पातशाह जी ने आरंभता दे विच रहमत कीती, एक ओंकार अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु एक है, उस दी बराबरी दा कोई नहीं, उस वर्गा कोई नहीं। इसलिए पातशाह जी कह रहे हैं, ऐसे दाते नूं एक नूं पाइए किवें, क्योंकि सिख दे जीवन दे विच सतगुरां ने एक दी महत्ता देनी कीती। गुरु घर दे विच गुरमुखो कोई द्वैत नहीं, एक ही संगत है, एक ही पंगत है। ते पातशाह जी कह रहे हैं, सिखा एक दे नाल ही जुड़ना है। इक्का बाणी, एक गुर, इक्को शब्द विचार। सिख ने इक्को दियां ही विचारां करनियां ते एक विच अभेद होना है। इसलिए पातशाह जी कह रहे हैं, ऐसे दाते नूं पाइए किवें। सतगुर गुरु दे कोल आ, गुरु दी सिक्ख्या लै, क्योंकि गुरु प्रसाद रूप होके वरत रहा है। जदों गुरमुखो असी संगत विच आके बैठते हाँ ते सानू गुरु का कड़ा प्रसाद मिलता है। ते पातशाह जी कह रहे हैं, जदों संगत विच आके गुरु के चरणा विच आके अपने हाथ फैलाएगा, गुरु के चरणा विच आके भावना दे नाल बैठेगा, मन रूपी भावना रूपी हाथ गुरु के चरणा विच फैलाएगा। गुरु ऐसी कृपा, ऐसी रहमत, बाणी दी समझ तेरे जीवन विच, तेरी मत विच पा देणगे। मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। पातशाह जी कहन लगे, जे भावना दे नाल गुरु कोल आके बैठेगा, गुरु तो सिखेगा, गुरु दी सुनेगा, तेरी मत विच ऐसे विचार पैदा होणगे, तेरी मत विच ऐसे गुण पैदा होणगे, तेरी मत विच ऐसी विशालता पैदा हो जाएगी, तेरी मत विच ऐसी निम्रता पैदा हो जाएगी। पातशाह जी कह रहे हैं, चेता रखी गुरु दी सिक्ख्या नूं सुनना पवेगा, जे एक गुर की सिख सुनी। इसलिए पातशाह जी ने अमृत बाणी में समझाया, सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार। असल विच सिख वो है जिसने गुरु तो सिक्ख्या नूं सिक्ख्या, गुरु तो सिक्खी नूं सिक्ख्या। सिक्खी की है, सिक्खी किस दा नाम है, जिसने गुरु तो सिक्ख्या लई। सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार, गुरु की विचारधारा दे विच आ गया। इसलिए पातशाह जी अमृत बाणी में समझा रहे ने, सतगुर गुरु के चरणा विच आके गुरु तो सीखना है। प्रसाद, प्रसाद तो भाव कृपा, प्रसाद तो भाव गुरु की बख्शिश, प्रसाद तो भाव गुरु कृपा रूप होके वरत रहा है। इसलिए भागा वालियो, गुरु ते वाहां फैलाई बैठा है। सतगुरु जी कह रहे हैं, बंदे तू संसार विच वंज करन आया है, वंज करहो वंजारियो, वखर लेहो संभाल, तैसी वस्त वसाही है, जैसी निवह नाल। ए बंदे वंज उस वस्तु दा कर जेड़ी तेरे आत्मक जीवन दे नाल भी निवे, जेड़ी संसार विच कम भी आवे, जेड़ी वस्तु करके दुनिया तेनू याद रखे। पातशाह जी कह रहे हैं, वो रब जी दे नाम दा वंज, रब जी दे नाम दा व्यापार करना सिख। इसलिए भागां वालियो, गुरु के चरणा विच असी सिखण आउणे हां। पातशाह जी ने अमृत बाणी विच कह दिता, सिखा गुरु तो सिख, सतगुर प्रसाद, गुरु प्रसाद रूप होके, कृपा रूप होके वरत रहा है जी। बंदना हर बंदना, गुण गावो गोपाल राय। सतगुरां ने इत्थे सिख नूं हदायत कर दिती, सिख ने किस अगे झुकना है। बंदना तो भाव गुरु के चरणा विच नमस्कार करनी, बंदना तो भाव मत्था टेकना, बंदना तो भाव डंडे की तरह लम्मे पै के गुरु नूं डंडौत करनी। जिस तरह अमृत बाणी विच पढ़दे हां,
डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ। पातशाह जी कह रहे हैं डंडौत तो भाव डंडे की तरह लम्मा पैके बंदा गुरु नूं नमस्कारा करदा है। सर्व कला समरथ जेड़ा गुरु सारियां कलां दा संपूर्ण है, ज्ञाता है, समर्थ है। इसलिए पातशाह जी अमृत बाणी विच कह रहे हैं नमस्कार किस अगे करनी है। बंदना हर बंदना सिखा नमस्कार उस दाते दे चरना विच करी। गुण गावो उस दे गुणा नूं गाउंदा रही, उस दी वडियाई करी। गोपाल राय गो तो भाव धरती, पाल तो भाव इस धरती दा राखा, इस धरती दा मालक, खंडां ब्रह्मंडां दा दाता। राय तो भाव राजा जो संसार दा राजा है, जो खंडां ब्रह्मंडां दा राजा है, उस दाते दे गुणां नूं गाउणा कर। इसलिए पातशाह जी सानू नमस्कार करन दा ढंग सिखारे ने सिखा। तो झुकना किस अगे है, क्योंकि बंदे दे गुरमुखो हालात ऐसे ने गुरु नूं तां समझाउणा पै गया। बंदे ने एक ते भरोसा नहीं रखिया, बंदे ने एक ते विश्वास नहीं रखिया, बंदा एक दे नाल नहीं जुड़िया। इसे तरह गुरमुखो छेवें गुरुदेव साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी दे चरणां दे विच गुरु प्रचार दौरियां ते जदों पातशाह जी जांदे ने ते भागां वालिओ एक इलाके विच सतगुरु जी गए। इत्थे पंडित अपने क्रिया कर्म आदि करया करदा सी। सतगुरु जी काफी समा इस नगर दे विच रहे। पंडित दे सो जो सारे क्रिया कर्म आदि सन बंद हो गए। संगत गुरु के चरणों विच आके जुड़न लगे। सतगुरां दे चरणों विच ओ पंडित आया। गुरु पातशाह जी नूं कहन लगा महाराज मेरा तोरी फुलका दाल फुलका ही इस ते चलदा है ते मैं तुहाडे दरबार दे विच कुछ दिन कथा करनी चाहना है। महाराज कहंदे कर बई ते उसने गुरमुखो अपने ग्रंथां दी कथा आरंभ कर दित्ती। काफी दिन कथा कीती ते गुरमुखो कथा करन तो बाद कहन लगा जी मेरे ग्रंथ समाप्त हो गए, मुक गए, मैं होर ग्रंथ हरद्वार तो जाके लियाउणा चाहना हां। वेखो सतगुरु जी सिखां दे मनां विचों भरम किवें मटारे ने। कहंदा जी मैं होर ग्रंथ लियाउणे चाहना हां। सतगुरु जी कहन लगे जाओ लै आओ। सतगुरां ने कुछ माया भी इस नूं देनी कीती, राह दा खर्च भी सतगुरां ने इस नूं दिता ते गुरमुखो उस पंडित ने अपनी कुंडली आदि सब कुछ वेखना कीता। मुहूर्त समा सब कुछ देखिया। समा देख के मैं इस समय चलांगा, इस समय तुरांगा, आ मुहूर्त आ टाइम सही है, सब कुछ वेखिया। गुरु पातशाह जानदे सन। पातशाह जी कहन लगे जिस रस्ते सिखां नूं किया जिस रस्ते ए तुरे उस रस्ते ते दो खोते लिया के अगे खड़े कर दिओ। ते गुरमुखो उसे पंडित ने उसे तरह करया। वो अपने समय मुहूर्त मुताबक तुरया। जद रस्ते विच तुरया ते सामने दो खोते खड़े सन। खोता हिणक पिया, वापस परत आया। सतगुरां ने उसनूं पुछया शामा वेले गुरु पातशाह जी मिले। गुरु पातशाह जी ने शामा वेले उसनूं तकिया। कहन लगे पंडिता तू गया क्यों नहीं? तुसी ते कह रहे सी मैं किताबां लैके आउणियां ने, ग्रंथ लैके आउणे ने, गए क्यों नहीं? धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी नूं कहन लगा महाराज मैं जा ते रहा सी, अपसगन हो गया। महाराज कहन लगे केड़ा अपसगन? कहन लगे रस्ते दे विच खोता हिणक गया, इसलिए मैं वापस परत आया। महाराज कहन लगे तू अपने ग्रंथां दा अध्ययन कीता, इतने मंत्र पढ़े, इतना तो समा देखिया, मुहूर्त देखिया, नक्षत्र देखे, सब कुछ देख के चलिया, फिर तेरे ग्रंथां नालों तां पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज कहन लगे खोता ही तकड़ा हो गया जिसते एक हिणकण करके तू वापस आ गया। कहन लगे फिर तेरे इतने समा मुहूर्त थितां वारां दी विचार कीतियां दा की फायदा होया? पातशाह जी दे पैरां दे विच डिग पिया। कहन लगा महाराज मैं भरम विच सां। गुरु पातशाह जी कहन लगे इन्हां भरमां दे विचों ते असीं निकलना है। माड़े चंगे दी थितां वारां ते सिख ने विचार नहीं करनी। इसलिए पातशाह जी कह रहे हैं थितां वारां दे विचार वो करदा है, माड़े चंगे समय दी विचार वो करदा है जिसनू रब भुल गया। कहन लगे सगन अपसगन तिसको लगे। केड़ा सगन अपसगन दी विचार करदा है?
जिस दे मन विचों गुरमुखो रब दी याद भुल गए, जिस दे मन अंदर गुरु का ज्ञान, गुरु की बंदगी, गुरु की सिक्ख्या नहीं। ते पातशाह जी कहन लगे सिक्ख्या तो बिना सिख भी नहीं हो सकता। इसलिए सगन अपसगन तिस को लगै, जिस चीत न आवे, जिसनू रब चेते नहीं आउंदा सगन अपसगन दी विचार वो करता है। इसलिए गुरमुखो सतगुरां दी अमृत बाणी सानू समझा रही है, थित वार ना कोई जाने, रुत माहो ना कोई जा, करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई सिख ने। इन्हां सगन अपसगन दी विचार नहीं करनी, सिख ने थित्तां वारां दी विचार नहीं करनी। ते चेता रखियो, थित्तां वारां दियां गिनतियां मिनतियां विचारां करन वाले नूं गुरु दी बाणी मूर्ख कह रही है। वेखो जे असी मूर्ख बनना है तित्तां वारां दी विचार करिए, जे ज्ञानवान बनना है तो गुरु दी सुनिए। पातशाह जी कह रहे हैं तित्ती वार सेवै मुग्ध गवार। मुग्ध कहंदे ने मूर्ख नूं, मुग्ध कहंदे ने गधे नूं। पातशाह जी कहन लगे जे गधे दी तरह वकारां दा भार ढोना है फिर तेरी मर्जी है। जे गुरु दी सिक्ख्या सुन के सिख बनना है ते फिर पातशाह जी गलवकड़ी विच लै लैणगे। जे थित्तां वारां दी विचार दे विच पवेगा ते पातशाह जी दे दर तों भी फटकारा पैणगियां, संसार विच भी ठोकरां पैणगियां। इसलिए गुरु पातशाह जी कह रहे हैं तित्ती वार सेवै मुग्ध गवार। मूर्ख बंदे दा काम है तित्तां वारां दी विचार करना, ते गुरु के सिख दा काम है गुरु की सिक्ख्या नूं लैना, गुरु की सिक्ख्या नूं समझना, अपने जीवन विच लागू करना ते गुरु तो सिख के जीवन नूं सफल बनाउणा। इसलिए पातशाह जी कह रहे हैं सिखा नमस्कार किस दे अगे करनी है, बंदना हर बंदना गुण गावो। गोपाल राय जो धरती दा मालक है, जो संसार खंडा ब्रह्मंडा दा राजा दाता है, उस दाते दे चरणां विच नमस्कार कर, तेरा झुकिया भी सफल हो जावे। झुकन करके रब जी दी दरगाह विच बेइज्जत ना होना पवे। थां थां ते झुकेगा रब जी दी दरगाह दे विच भी फटकारा पैणगियां। दोष लगाया जावेगा कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे समा मिलिया सवास मिले। ते पातशाह जी कह रहे हैं शरीर मिलिया संसार ते आया, पर बंदे ने गुरमुखो ना शरीर संभालिया, ना समा संभालिया, ना सवास संभाले। बंदा थित्तां वारां वकारां दी विचार विच फस के जीवन भी खुवार कर लिया ते जीवन विचों हासिल भी कुछ नहीं होया। इसलिए भागां वालिओ गुरु वाले बनिए, गुरु तो सीखिए, सिक्ख्या लैके सिख बनिए। तो सिक्ख्या तो बिना सिख भी नहीं अखवाया जा सकता। इसलिए पातशाह जी दे चरणां दे विच आया करिए, बैठिया करिए, ताकि लोक सुखीए परलोक सहेले हो सकिए। भुल्ला मेरियां जान के खिमा कर देने जी, उपदेश गुरु का जान के हिरदियां विच वसा लेना पातशाह जी रहमत करन। सो वध तों वध संगतां सतगुरां दे पावन चरणां दियां हाजरियां भरिया करो जी। अमृत छको संग सजो, गुरु वाले बनो आप जुड़ो। अपने बच्चियां संगियां पंचम गुरुदेव पंचम शहनशाह साहिब श्री गुरु अर्जुन देव पातशाह जी दी मुबारक रसना दे विचों उच्चारण कीता होया है। तो सतगुरां ने जैत सरी राग दी वार अंदर इस हुक्म नूं सुभाएमान कीता है की रहमत की बख्शिश की दयालता इस हुक्म द्वारा पातशाह जी कर रहे ने ते की रहमतां साडी झोली पा रहे ने। आओ भावना दे नाल मनोबिरतियां एकाग्र करके समझिए जी। बसंत स्वर्ग लोक है, जित ते पृथ्वी नव खंडन है। बसंत तो भाव वसदे होण, स्वर्ग लोक है तो भाव स्वर्ग लोक दी जिस दी गल हर धर्म विच कीती जांदी है। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी पढ़न वाले गुरसिखां नूं पुछिया जावे। बाबा कबीर जी नूं पुछिए बाबा जी नरक सुरग की है, तो बाबा कबीर जी कहन लगे रब जी दा नाम नरक सुरग तो भी उत्ते है। कहन लगे केड़ा नरक केड़ा सुरग, क्या नरक क्या सुरग विचारा संतन दो राधे। कहन लगे संतां ने नरक ते स्वर्ग दोवें ही रद्द कर दिते, क्योंकि किसी बंदे नूं पुछिया जावे रब कित्थे वसदा है
हर बंदा गुरमुखो उंगल उतां नूं करेगा, उपर नूं उंगल आसमान नूं करेगा, क्योंकि साडे विच इह भरम पाए गए रब उत्ते वसदा है। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी कह रही है, रब कण कण अंदर है, जर्रे जर्रे अंदर है। रब हर एक बंदे दे अंदर है। बंदा अपने अंदर नूं तके, अपने अंदर नूं वेखे। आप नड़े गिरेवान में सिर नीवा कर देख, अपने गिरेवान दे अंदर झात मार, क्योंकि सब किछ घर में बाहर नाही। सब कुछ तेरे घर अंदर है जो ब्रह्मंडे, जेड़ा रब खंडा ब्रह्मंडा विच वसदा है, सोई पिंडे। ओ तेरे पिंडे, तेरे शरीर, तेरे हिरदे अंदर है। बस तैनू देखण दी जरूरत है, ते ओ देखण वाली अख, ओ देखण वाला सुरमा धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे रहे ने। गुरु ज्ञान रूपी सुरमा साडियां अखां विच पा रहे ने। ज्ञान अंजन गुर दिया, अंजन तो भाव सुरमा। गुरु ने ज्ञान दा सुरमा साडियां अखां दे विच पा दिता, जिस सुरमे करके अखां दे सामने वकारां दी काई, वकारां दी मनीलता सारी दूर हो गई, ते गुरु का ज्ञान अंदर वस गया। गुरु की बाणी हृदय अंदर वस गई। गुरु की बाणी दा रस आ गया। गुरु की बाणी द्वारा बंदे दा जीवन सफल हो गया। इसलिए भागां वालिओ, धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कह रहे हैं, ज्ञान दा अंजन, ज्ञान दा सुरमा अपनी अखां दे विच पा लै। संसारक वकारां तो बच जावेगा, माया दी मलीनता तो बच जावेगा, वकारां तो बच जावेगा। हर बंदा गुरमुखो अज दे समय दे विच इस संसार दे रसां दे मगर भजदा है। पातशाह जी कह रहे हैं, हर एक चीज ही माया है, क्योंकि संसार दे रस जे धियां पुत्रां दा प्यार, ये भी माया है। संसार दे रसां दा प्यार, पदार्थां दा प्यार, ये भी माया है। माता पिता होर पदार्थां दा प्यार, ये भी माया है। पातशाह जी कह रहे हैं, ये तेरियां जिम्मेवारियां ने। जिवें तेरे मां प्यो ने तैनू सांभिया, पढ़ाया लिखाया, अज तेरा फर्ज बनता है तू अपने मां बाप, अपने बजुर्गों की सेवा करें। इसलिए भागां वालिओ, गुरु पातशाह जी सानू अपने बजुर्गों की संभाल, अपने बजुर्गों की सेवा वास्ते भी प्रेर रहे ने। धन गुरु रामदास महाराज जी दे नाल पृथ्वी चंद बड़ा गुरमुखो लड़ाई झगड़ा हर रोज करता है, क्योंकि सतगुरां दे 3 पुत्र ने। सब तो वड्डा पृथ्वी चंद है, दूसरा गुरमुखो बाबा महादेव जी ने। इन्हां दा माया दे नाल, संसार दे रसां दे नाल कोई प्यार नहीं, संसार दे रसां दे नाल कोई लेना देना नहीं, बस रब दी इबादत विच लगे रहिंदे ने। साधु सुभाव है। तीसरा गुरु अर्जुन देव पातशाह जी सब तो छोटे ने, पर सब तो वध आग्याकारी ने। जे पातशाह जी क्यों कुछ भी काम कहते ने, ते गुरमुखो गुरु नूं कदी जवाब नहीं दिता। सब तो वध गुरु की आग्याकारी ने, ते गुरु का वचन मानते ने। पृथ्वी चंद सतगुरां ने हर एक बात ते झगड़ा करता है। पृथ्वी चंद कहता है, जे मैं गुरु घर का प्रबंध ना संभाला, मेरे तो बिना गुरु घर चलेगा नहीं, क्योंकि लंगर मैं चलाउणा हां, माया गोलक दी मैं संभालदा हां, सब कुछ मैं संभालदा हां, प्रबंध मैं करदा हां। जे तुहाडे हत्थां विच प्रबंध आ जावे, गुरु रामदास महाराज जी नूं कहंदा है, जे तुहाडे हत्थां विच प्रबंध आ जावे, तुसीं ते उजाड़ा पा दिओ। गुरु रामदास महाराज जी गुरमुखो इतने ठहरमे वाले पातशाह, क्योंकि सतगुरां ने बाणी दे विच भी किया, काहे पूत झगड़त हो संग बाप, किस वास्ते पुत्रा अपने बाप दे नाल झगड़ा है। झगड़दा है जिनके जने बडीरे तुम हो, जिन्हां दा जनिया तू है। अपने मां बाप, अपने बुजुर्गों के नाल झगड़ा करना है, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन स्यों झगड़त पाप। पातशाह जी ने कहा, सब तो वड्डा पाप अपने बुजुर्गों के नाल झगड़ा करना है। सब तो वड्डा पाप अपने रब वर्गे बुजुर्गों के नाल झगड़ना है, बुजुर्गों नूं कबूल बोलना है। इसलिए गुरमुखो पृथ्वी चंद एक दिन गोलक दी माया गिन रहा सी। भान बड़ी सी, भान गिनदा गिनदा भान गिनदियां हथ काले हो जाते ने।
पान गिनदा गिनदा वार वार अपने हाथ चादर दे नाल पूंझिया करे। गुरु रामदास पातशाह जी देख रहे ने, वार वार गिनिया करे ते वार वार अपने हाथ चादर दे नाल पूंझिया करे। सतगुरु जी पास आए, कहन लगे पिरथी चंद संसारक माया गिनदा गिनदा किते मन इतना काला ना कर ली, रब दी दरगाह दे विच जवाब देना औखा हो जावे, तैनू कर्मां दा लेखा देना औखा हो जावे। भागां वालिओ सतगुरां ने सिੱਖਿਆ बड़ी वड्डी दित्ती, संसार दे पदार्थां दे विच फसिया होया, संसार दी माया संसार दे मोह दे विच फसिया होया बंदा किते अपने कर्म ना उजाड़ लवे, बंदा किते अपनी किस्मत ना उजाड़ लवे, बंदा किते अपना जीवन ना उजाड़ लवे, क्योंकि सब तो वड्डा मनोरथ सब तो वड्डा कारज बंदे दा रब नूं ध्याउणा है। गुरु पातशाह जी ने बाणी अंदर कह दिता, आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम विसार लगे अन लालच, बिरथा जन्म प्राणी भई प्राप्त, मानुख देहरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। एह तेरा अवसर, अवसर तो भाव मौका, एह तेरा अवसर एह तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार, घट तो भाव हिरदा भीतर तो भाव नेड़े। पातशाह जी कह रहे हैं अपने हिरदे अंदर रब नूं तकना कर, किते तेरे तो दूर नहीं, तेरे हिरदे अंदर है, तेरे अंदर है। इसलिए गुरमुखो पातशाह जी कह रहे हैं संसारक माया दे विच फसन वाले बंदे दी गल कीती, कहन लगे भावें ओ बंदा स्वर्ग वर्गे देश विच वसदा होवे, जे बंदा गुरमुखो चंगे कर्म करेगा मन नूं संतुष्टि है, मन दे अंदर गुरमुखो तृप्ति है, रज है। पातशाह जी कह रहे हैं ऐ बंदे तेरा इस दुनिया ते ही स्वर्ग है, नरक सुर्ग इस दुनिया ते ने। बंदा माड़े कर्म करेगा दुख भोगेगा, ये नरक है। गुरमुखो चंगे कर्म करेगा मन संतुष्ट है, मन खिड़िया होया है। पातशाह जी कह रहे हैं ये स्वर्ग है, क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी समय दी वंड नूं नहीं मनदी। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी नरक सुर्ग नूं नहीं मनदी। जिवें बाबा कबीर जी कह रहे हैं क्या नरक क्या सुर्ग विचारा, संतन दो राधे, हम काहू की कान ना करते, अपने गुर प्रसादे। कहन लगे मैं अपने गुरु दे प्रसाद अपने गुरु दी कृपा ले मैनू गुरु ने समझा दिता, बख्शिश कीती कि इस नरक सुर्ग दे अवगुणा नूं नरक सुर्ग दी विचार नूं पातशाह जी कहन लगे ओ करदे ने जेड़े केवल संसारक रसां दे विच फसे होए ने, ते रब नूं ध्याउण वाला इस तो भी उतले रस नूं पहुंच जांदा है। रब नूं ध्याउण वाला इस तो भी उतले रस नूं पा लैंदा है, क्योंकि नरक सुर्ग तो भी वड्डा रब जी दा नाम है, नरक सुर्ग तो भी वड्डा रब जी दी इबादत है। जिसने गुरु की इबादत की ते जीवन सफल कर लिया। इसलिए पातशाह जी कह रहे हैं जेड़े अंदर जेड़े बंदे दे जीवन विच सारियां सहूलतां ने सारे सुख ने, बसंत भाव वसदे स्वर्ग लोक है, स्वर्ग वर्गे लोक विच घर विच वसदे होण। जित ते पृथ्वी नवखंडन है, बंदा सारी पृथ्वी जित लवे। नवखंडन तो भाव पृथ्वी वर्गे 9 ग्रहां 9 धरतियां ते होर राज कर लवे। बिसरंत हर गोपाल है, रब जी दा नाम विसर गया, गुरु नूं भुला दिता, रब दी इबादत भुला दिती। बिसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमन है। पातशाह जी कह रहे हैं ओ प्राणी ओ बंदा इस तरह है जिवें भयानक जंगल विच भटक रहा होवे। उद्यान तो भाव जंगल, भरमन है तो भाव भटकना, इस जंगल दे विच भटक रहा। पातशाह जी कह रहे हैं रब जी दा नाम वो रास्ता है, गुरु के नाम तो बिना इस संसार ये दुनिया भयानक जंगल है। पातशाह जी कह रहे हैं इस जंगल दे विचों निकलण दा रास्ता तैनू कोई नहीं मिलेगा, गुरु का नाम वो रास्ता तैनू दिखाउंदा है। सिखा इस रास्ते तो चल के तू रब नूं पा सकदा है, नहीं ते बंदा संसार दे माया संसार दे जाल संसार दे पदार्थां दे विच इस दलदल अंदर इतना फसिया होया है। बंदा कहंदा है मैं आ काम ना करा तो मेरा सरेगा नहीं, मेरा टाइम नहीं लगता, मैं गुरु घर जावां। गुरमुखो बंदे दे काम मुक जांदे ने, पर चेता रखियो
ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ 2 ਪਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ ਪਛਤਾਣੀ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਏਗਾ ਜੋ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਹਿ ਪਟਕੈ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਿਛ ਨਾ ਵਸਾਹੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ, तो मुख चोटा खाहेगा। फिर जमा दी मार पैनी है, चोटा पैणगियां ने, पातशाह जी कह रहे हैं फिर पछताएगा, फिर समा वो हाथ च नहीं आना, इसलिए गुरमुखो हाथ मरोड़ा है, तन खपै स्याहो हुआ सेत, फिर अपने हाथ मरोड़ेगा, तन कपेगा, मन कपेगा, कल्पेगा। फिर पातशाह जी कह रहे हैं समा हाथ च नहीं आना, इसलिए भागां वालिओ ये जीवन बड़ा कीमती है। जिस चीज नूं दुनिया के लोग कीमती मनते ने, पातशाह जी ने उदाहरण उसे दी दे दी। दुनिया कहती है हीरा बड़ा कीमती है, पातशाह जी ने हीरे की उदाहरण दे दी। हीरे जैसा जन्म है कौडी बदला जाए, नाम ना जानिया राम का, मूढ़े फिर पाछे पछताए रे। हीरे वर्गा, हीरे तो अनमोल कीमती तेरा जीवन है, इसलिए इस जीवन नूं संभाल, इस जीवन दे विच अपने सवासां नूं संभाल, एक एक सवास रब जी दे नाम दे विच परो, क्योंकि बिरथा कोई ना जाए, जे आवे तुद आहे, एक भी सवास व्यर्थ ना जावे, जेड़ा आवे रब जी दी याद विच आवे। पातशाह जी रहमत करन के सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, पंचम गुरदेव सिख नूं हदायत कर रहे ने, सिखा अपने इष्ट अपने स्वामी अपने दाते नूं ध्याउंदा नहीं, क्योंकि भागां वालिओ सिख वास्ते गुरु ने खास तौर ते हदायत कीती। दूजा तीजा भावें गुरमुखो किसी नूं भी मन्ने, सतगुरु जी कह रहे हैं मुबारक है, पर सिख ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी तो बिना किसे अगे झुकना नहीं, किसे नूं सिर नहीं झुकाउणा, किसे अगे पातशाह जी कह रहे हैं सिख ने झोली नहीं फैलाउणी, क्योंकि सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने बाबे नानक दे लड़ लाया, गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पल्ला सानू पकड़ाया है। सिखा गुरु का पल्ला कदी ना छड्डी, तेरे जीवन विच तैनू कोई जीवन दी बाजी हरा नहीं सकदा, तेरे जीवन दे विच कोई डुला नहीं सकदा, तेरे जीवन दे विचों कोई तैनू खरीद नहीं सकदा, कोई तेरे जीवन दी बाजी पातशाह जी कह रहे हैं तेरे तो बिना खुआर नहीं कर सकता, तू जीवन दी बाजी गुरु के चरणों विच आके जित सकता है। चेता रखी जे विकारी होया जीवन दी बाजी हारेगा। इसलिए भागां वाले धन गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी सानू अमृतमयी बचना द्वारा फरमान कर रहे ने। पातशाह जी कह रहे हैं श्रावक सुध समूह सिधान के, देख फिरो कर जोग जति के। इसलिए धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नू पावन बाणी द्वारा समझना है। जे सतगुरां दे चरणां दे विच रहिंदे आ भागां वालिओ कदे कोई कर्म भी हो जावे, गुरु इतना बख्शंद है, इतना वड्डा दाता है, वो भी आउण वाले समय विच गुरु बख्श लैंदा है। गुरु अपने सिखां नूं वेखो कितना प्यार करदा है, पर बंदे ने कदी माड़ा कबोल बोलिया, माड़े बोल बोले ते सतगुरु जी कह रहे हैं भावें बंदा संगत विच आउंदा है, संगत विच आया निम्रता नहीं आई, संगत विच आया सेवा बड़ी करदा है, संगत विच आया लोकां नूं माड़े कबोल बोलदा है, मूँह दा बड़ा कौड़ा है,
मूंह दा वड़ा बड़बोला है। पातशाह जी कह रहे हैं चेता रखी गुरु के चरणों विच एक एक चीज तेरी नोट होवेगी। संगत विच आया संगत नूं कबूल बोलिया तां भी गुरु पातशाह जी कह रहे हैं चेता रखी ये भी तेरा रब जी की दरगाह विच लिखिया जाना है। इसे तरह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का पावन दरबार सजिया है। भाई कीर्तिया सतगुरां नूं गुरमुखो चौर साहिब की सेवा कर रहा है। एक कलंदर सतगुरां दे दर ते आया, रिच उस दे कोल है, अपने गुरमुखो मदारी भी कह दिंदे ने, पर यह पाकिस्तान की बोली है, उधर कलंदर कहंदे ने। कलंदर सतगुरां दे दर ते आया, कहन लगा महाराज मैं तुहाडे दर ते रिच दा खेड दिखाउणी है। गुरु पातशाह जी कहन लगे भाई दिखाओ, ते गुरमुखो उसने अपने रिच दे नाल खेड करनी शुरू कीती ते रिच जदों छाला मारदा है भाई कीर्तिया वेख के बड़ा खुश हो रहा है, चौर साहिब कर रहा है। 2 बार चौर साहिब हाथ विचों डिगदा डिगदा बचिया, क्योंकि उस खेड दे विच मस्त इतना हो गया। संगत वेख के हस रही है, भाई कीर्तिया सब तो ज्यादा खुश हो रहा है। सतगुरु जी कहन लगे कीर्तिया बड़ा खुश हो रहा है। कहन लगा महाराज देखो रिच कितने कमाल दे जोर दिखा रहा है। भाई कीर्तनीय ने सतगुरु जी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहन लगे कीर्तिया जानदा है ये रिच कौन है? कहन लगा नहीं महाराज रिच ते रिच है, होर की हो सकता है। सतगुरु जी कहन लगे ये रिच तेरा बापू है। सतगुरां दे दर ते ढह पिया, कहन लगे महाराज मेरा बापू ते तुहाडे दर ते सेवा करदा रहा है। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं भी चौर साहिब दी सेवा करदा रहा है, तुहाडा चौर गरदार रहा है। तुहाडे दर ते सारा जीवन सेवा कीती, जे सेवा करके भी रिच ही बनना है फिर सेवा करन दा की लाभ। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे चरणां विच चौर साहिब रख के गुस्से होके जान लगा। सतगुरां ने आवाज मार ली कीर्तिया वापस आ, साडी गल भी सुन के जा। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी कहन लगे तेरा बापू सेवा ते करदा सी, गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे दर ते भी सेवा कीती। सतगुरां नूं 9वें गुरदेव नूं चौर भी चलाउंदा रहा, हुण भी साडे समय भी इसने सेवा कीती, पर संगत नूं बोलदा बड़ा माड़ा सी। बोल बड़े कौड़े सन, बड़ा कब्बा बोलदा सी। कह दिंदा सी जे कोई इस दे कोल आया ते गुरमुखो उसनूं जवाब पुट्ठा देना। सेवा ते इसने बड़ी कीती पर प्रवान नहीं चढ़ी, क्योंकि अंदर दा अहंकार नहीं छड्डिया, अंदर दी हंगता नहीं छड्डी। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी कहन लगे एक सिख इत्थे आया, उस दे गड्डियां ते आया सी, समान गड्डियां ते लदिया होया सी। उसने वेख्या धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा गुरु का दरबार सजिया है, क्यों ना होवे मैं प्रसाद ले जावां, गुरु का किणका मेरे मुख विच पै जावे। ते गुरमुखो जदों उस सिख ने कहा मैनू प्रसाद दे दिओ जे, किते मेरे बलद ना चले जान, किते मेरे बलद ना समान लेके भज जान, किरपा करके मैनू जल्दी दे नाल प्रसाद दे दिओ। ते गुरमुखो तेरा बापू सोभा राम कहन लगा बह जा टिके, रिच दे वांगू टप्पी जाना है। ते कहन लगे उस गुरसिख नूं प्रसाद नहीं दिता, थल्ले किनका एक प्रसाद दा डिग्गिया सी। उस गुरसिख ने किनका चकिया, अपने मुख दे विच पाया, गुरु का शुकराना करके चला गया। ते गुरमुखो तेरे बापू दे कहे बोला मुताबिक तेरा बापू रिच बनिया। जे भागां वालिओ किसे वास्ते टोआ पटांगे डिगांगे असी आप, जे किसे दा बुरा करांगे उस तो वधीक साडा बुरा होवेगा, किसे नाल माड़ा करांगे साडा माड़ा होवेगा। इसलिए भागां वालिओ उसने वेखो गुरु के दर ते केवल बोल बोले, कहन लगा क्यों रिच वांगू टप्पी जाना है ते आउण वाला जीवन उसदा रिच दा बनिया। ते गुरमुखो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहन लगे तेरा बापू अपने कर्मा करके रिच बनिया। कीर्तिया सतगुरां दे चरणां ते ढह पिया, महाराज
उधार करो महाराज, रहमत करो, इस जूनी विचों कढो, अपने चरनां विच टिकाओ। सतगुरां ने एक प्रसाद दा किणका पाया। वेखो कड़ाह प्रसाद दी अजमत, वेखो कड़ाह प्रसाद दी कृपा गुरमुखो। ये छोटी कृपा नहीं, कड़ाह प्रसाद बड़ी वड्डी गुरु की दात है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने एक कड़ाह प्रसाद दा गुरमुखो किणका पाया, जिस किणके करके उस दा जीवन उधर गया, रिछ वाला शरीर छड़ दिता। जिस किणके करके अपना जीवन सफल करके गुरमुखो रिछ दा शरीर त्याग के अकाल पुरख जी दे चरनां विच जा बराजिया। इसलिए इस कड़ाह प्रसादी भी बड़ी अजमत है। भागां वालिओ, दो दातां दरगाह चों आईयां ने। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपूर्ण बाणी दरगाही बाणी है। अते भागां वालिओ, कड़ाह प्रसाद गुरु नानक पातशाह बगदाद की धरती ते लैके आए, बाणी सतगुरु जी सुल्तानपुर की धरती ते लैके आए। इसलिए ये वड़ियां अनमोलक दातां ने, वड़ियां कीमती दातां ने। भागां वालिओ, साडा हिस्सा कड़ाह प्रसाद दा मिलदा है। वरताउण वाले नूं कदी ना कहिए कि सानू थोड़ा जिहा दें, क्योंकि भागां वालिओ अपना हिस्सा लैके खाइए दवाई दा काम करदा है। अगर दो हिस्से लैके खावांगे ते भागां वालिओ जहर दा काम करेगा। चेता रखियो, अपना हिस्सा खावांगे, भावें बीपी है भावें शुगर है, गुरमुखो गुरु की अजमत गुरु के कड़ाह प्रसाद दे नाल कोई नुकसान नहीं होवेगा, दवाई दा काम करेगा, तेरे अंदरले रोग ठीक कर देवेगा। चेता रखी, जे होर हिस्से मंगेगा ते ये जहर दा काम करेगा। इसलिए सतगुरु जी कह रहे हैं, अपना हिस्सा प्रसाद दा जरूर छक। तेरा हिस्सा जदों छकेगा ते सतगुरां दा अमृतमय कड़ाह प्रसाद तेरे अनेकां रोग अनेकां दुख कट देवेगा। इसलिए सतगुरां दी बाणी कह रही है, अपने स्वामी अपने दाते नूं सिमर, क्योंकि गुरु अनेकां दुख रोग कट दिंदा है। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। जदों गुरु की सच्ची बाणी सुन ले, गुरु की टेक मन अंदर टका ली, तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे, जिस सिमरत सुख होए। जिस नूं सिमरदियां जीवन अंदर सुख आ जान, सगले दुख जाहे। इसलिए पातशाह जी कह रहे हैं, सगल घटां का अंतरजामी। गुरु पातशाह जी हर एक दे हिरदे दी जानदे ने। इस दे हिरदे अंदर अहंकार कितना है, प्यार कितना है, भावना कितनी है, ते पातशाह जी कह रहे हैं दुचित्ती कितनी है। गुरु अंदर दी बात नूं जानदे ने। इसलिए गुरु सारे घटां दा, घटां तो भाव हिरदे दी बात कीती, सारे हिरदियां दी जानन वाला है। रहाओ वाले बंद अंदर गुरु ने रहमत कीती। गुर अपने ऊपर बल जाइए, सिखा सदा ही अपने गुरु तो कुर्बान जा। बलिहार जा सदके जा, 8 पहर 8 पैर 4 पैर दिन दे, 4 पैर रात दे। उस करते नूं ध्याउंदा रहे, हर हर जस गाइए, उस दा जस गाउंदा रहे, उस दी सिफतो सलाह करदा रहे, ताकि लोग सुखिए परलोक सहेले हो सकिए। सतगुरां दी अमृत बाणी दी संखेप जी विचार करदियां अनेकां प्रकार दीयां त्रुटियां रह गईयां होणगीयां। सतगुरु जी अते आप सर्वत संगतां बख्शणयोग हो जी बख्श लैना। सो वध तों वध संगतां सतगुरां दे पावन चरणां दीयां हाथ। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी मुबारक रसना दे विचों उच्चारण कीता होया पावन वाक है। तो सतगुरां ने इस हुक्म नूं 680 अंक ते सुभाईमान कीता है। की रहमत पातशाह जी कर रहे ने, आओ भावना दे नाल समझण दा यतन करिए जी। जतन करे मानुख रह कावै, ओह अंतर जामी जानै। पातशाह जी अमृत बाणी द्वारा समझा रहे ने, बंदा अनेकां जतन करदा है, मानुख डहकावै
अनेकां तरीके अपनाउंदा है। पातशाह जी कह रहे हैं ओ अंतरजामी परमात्मा वाहिगुरु जानदा है तेरे अंदर भावना कितनी है, तेरे अंदर श्रद्धा कितनी है, प्यार गुरु प्रति कितना है। अकाल पुरख जी दे चरणां दे विच आके भी गुरमुखो बड़े ऐसे लोग ने प्रपंच करते ने। सतगुरां दी बाणी कह रही है जतन करे, भाव बंदे ने अनेकां तरीके अपनाए। जतन करे मानुख डहकावै, बंदा गुरमुखो अनेकां वकार करके फिर पड़दे पाउंदा है, पाप करे कर मुकर पावै। अनेकां वकार करदा है, वकार करके फिर पड़दे पाउंदा है। जे बंदे ने गुरमुखो सतगुरां दी अमृत बाणी समझा रही है, बंदा संसारक बीमारियां तो बड़ा डरदा है। बंदा डरदा है किते मेरे शरीर नूं कुछ ना हो जावे, मेरा शरीर बीमार ना हो जावे। बंदे दा ब्लड वधदा है ते गुरमुखो बीपी वधदा है। बंदा घ्यो छड्ड देवेगा, लूण छड्ड देवेगा। बंदा कवेगा इस दे नाल मेरे शरीर दे विच होर बीमारी वधेगी। बंदे नूं शुगर है, बंदा मिठा छड्ड देवेगा। इसलिए सतगुरां दी अमृत बाणी सानू समझा रही है, बंदे ने गुरमुखो अपने गुनाहां अपने पापां तो डर के कदी वकार नहीं छड्डे। अपने गुनाहां अपने पापां तो डर के जिन्हां चीजां तो गुरु ने रोकिया, गुरमुखो बंदे ने कदी धोखा धड़ी नहीं छड्डी। बंदे ने कदी दूसरे दे बच्चियां बारे नहीं सोचिया, इस दे बच्चियां दा की होवेगा, मैं इस दे नाल धोखा करांगा। तां सतगुरां दी बाणी कह रही है जतन करे मानुख डहकावै। बंदा अनेकां जतन करदा है, अनेकां तरीके अपनाउंदा है, वो अंतरजामी जानै। पर पातशाह जी कह रहे हैं तू जितने भी जतन कर, जितने भी प्रपंच कर, वो अंतरजामी अकाल पुरख परमात्मा तेरे हिरदे दी जानदा है। क्योंकि घट घट मैं हर जू वसै, ते साहब कह रहे हैं घट घट के अंतर की जानत। घट कहंदे ने हिरदे नूं, हर एक बंदे दे हिरदे दी अंदर दी बात नूं गुरु जानदा है। अंतरजामी पुरख विधाते शरदा मन के पूरे, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। माड़े चंगे दी बिरती नूं गुरु आप जानन वाला है। इसलिए भागां वालिओ पाप करे बंदा अनेकां पाप करदा है, कर मुकर पावै। फिर गुरमुखो उस पाप ते पड़दा पाउंदा है, मैनू केड़ा कोई दुनिया दे विच देख रहा है। पर सतगुरु जी कह रहे हैं दुनिया तो लुका लेगा, परिवार तो लुका लेगा, चेता रखी अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु तेरे अंदर बैठ के तैनू देख रहा है। उस तो किवें लुकाएगा, उस तो कदी लुका नहीं सकदा। भेख करे निर्बानै, बंदे ने अनेकां भेख बनाए, अनेकां तरीके अपनाए। ते पातशाह जी कह रहे हैं चेता रखी जितने भेख कीते ये दुनिया नूं विखाउण वास्ते कीते। भेख दिखावे जगत को लोगन को वस कीन, कहन लगे माथे तिलक हाथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। बंदे ने बाणा ते धार्मिक पहन लिया, मथे ते तिलक लगा लिया, हाथ विच माला पकड़ ले। पातशाह जी कह रहे हैं अनेकां तरीके बंदे ने अपना ले। उस बाणी करके लोग ते इस नूं बाबा पंडित जी कहन लग जाणगे। पर सतगुरां दी बाणी कह रही है बंदे चेता रखी उस अकाल पुरख दी परमात्मा दी दरगाह दे विच तां प्रवान होवेगा जे अपने अंदर दे ऐब त्यागेगा, जे अपने अंदर दे गुनाह त्यागेगा, जे अपने अंदर दे वकारां तो तौबा करेगा। इसलिए गुरु की अमृत बाणी समझा रही है, गुरु के दरबार विच तेरे भेख नहीं वेखे जाणगे, गुरु के दरबार विच तेरे अंदर दी बिरती तेरे प्यार नूं वेखिया जावेगा। गुरु ये नहीं देखेगा तू हाथ विच की लैके आया है, गुरु ये देखेगा तू दिल विच की लैके आया है। गुरु ये नहीं कवेगा तेरा हाथ खाली है तू खाली हाथ आ गया, गुरमुखो गुरु कवेगा जे दिल खाली है। पातशाह जी कह रहे हैं तां गुरु कवेगा बंदे तू दिल दे विच रब वसदा सी, दिल में खोज
दिलै दिल खोजो। यही ठौर मकामा दिल अंदर रब वसदा सी, पर तू पाया नहीं, उस नूं समझिया नहीं, उस दी वडियाई कीती ते उस मुताबिक चलिया नहीं। इसलिए भागां वालिओ, जेड़ा गुरु के कोल रहिंदा होया भी वेखो साडे घरां दे नजदीक गुरु घर है, साडे नगर दे विच गुरु घर है, ते भागां वालिओ असीं गुरु के चरणां विच आके लाहा नहीं लै सकदे, फिर साडे तो करैया कर्मी कोई हो नहीं सकदा। इसलिए भागां वालिओ, गुरु अंगद दे महाराज जी दे समय दी बड़ी प्यारी वार्ता है। सतगुरां दे चरणां दे विच हर रोज संगत आया करे। गुरमुखो, गुरु की वडियाई वरी दूर दूर तक हो गई। संगतां गुरु के दीदार करन, दर्शन करन वास्ते आउंदियां ने। इत्थों एक नगर दा जवाहर लाल नाम दा चौधरी रहिंदा है। शराब बड़ी पींदा है, मीट शराब दे नशे दे विच धुत रहिंदा है। गुरमुखो, बड़ी शराब पीण करके उस नूं लोक मलूका चौधरी कहंदे सन। हर रोज शराब पीनी, लोकां नूं कबोल बोलना, माड़ा बोलना, गालां कढणियां। संगतां भी गुरु के दीदार करन जांदियां, कोठे ते चढ़िया होना, हथ विच शराब दी बोतल होनी, ते गुरमुखो संगतां नूं भी बुरा भला बोलना, गालां कढणियां। संगतां ने गुरमुखो सतगुरां दे पास शिकायत भी कीती। पातशाह जी कहन लगे, सिखो, अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरू जी दे भाणे विच रहना सिख लो। कोई गल नहीं, अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरू आप वेख लैणगे, क्योंकि बंदे दे अपने कर्म ने, इस दे कर्म ही इस नूं लै डुबणगे। गुरमुखो, सतगुरां दे चरणां दे विच इसे तरह कंटिन्यू संगत आउंदी रही। संगत गुरु के दीदार, गुरु के दर्शन करन वास्ते आया करे। संगत नूं बड़े कबूल, बड़ा माड़ा बोलिया करे। ते भागां वालिओ, एक दिन ऐसा आया, शराब बहुती पीण करके इस नूं मिर्गी दा दौरा पैना शुरू हो गया। बड़ा तंग, बड़ा दुखी इस दौरे तो होया। फिर किसी गुरसिख ने दसिया, गुरु अमरदास, गुरु अंगद दे पातशाह जी दे चरणां विच चला जा, तू उन्हां नूं कबूल बोलदा है, संगत नूं कबूल बोलदा है, ते उन्हां दे कोल चला जा, इस बीमारी तो निजात पा लेगा। गुरमुखो, सतगुरां दे चरणां विच गया, गुरु तो माफी मंगी। पातशाह जी कहन लगे, चौधरीआ, जे दुख तो बचना चाहना है, शराब छड्ड दे, क्योंकि कोई भी नशा शरीर वास्ते चंगा नहीं, सारे नशे शरीर नूं खुआर करदे ने। पातशाह जी कह रहे हैं, होर खाना खुशी खुआर, जित खाधै तन पीड़ियै, मन में चले विकार, इस नशे करके मन अंदर वकार चलते ने। पातशाह जी कह रहे हैं, इस नशे करके बंदे नूं सुरत नहीं रहिंदी, जित पीता मत दूर होए, बरल पवै विच आए। कहन लगे, इस पीन दे नाल मत खत्म हो जाती है, मत दूर हो जाती है, बंदा गुरमुखो होश हवाश भुला दिंदा है। जित पीता मत दूर होए, बरल पवै विच आए, अपना पराया ना पछाणे, खसमों धक्के खाए। कहन लगे, बंदा फिर अपने पराए की पहचान नहीं करता। मैं अपने मां बाप, अपने बजुर्गां, अपने धीआं पुत्रां नूं की बोलना है, सब कुछ भुल जाता है, जो मूँह दे विच आउंदा है फिर बकी जाता है। इसलिए पातशाह जी ने उस चौधरी नूं कहा, चौधरीआ, शराब छड्ड दे। गुरमुखो, गुरु का वचन मन्निया। जेड़ा चौधरी गुरु नूं गालां कढदा सी, जेड़ा चौधरी संगत नूं गालां कढदा सी, गुरमुखो ओ चौधरी संगत दी सेवा दे विच लग गया। संगत दी सेवा करदा है, गुरु के चरणां विच आउंदा है, संगत करदा है। वेखो, संगत बड़ा वड्डा असर करदी है। इसे तरह इस नगर दा एक चौधरी सी तपा, इस नगर दा एक जोगी सी तपा। उस तपे ने गुरमुखो देखिया कि चौधरी भी सुधर गया, चौधरी गुरु कोल जान लग गया। गुरमुखो, चौधरी नूं फिर उस जोगी ने उंगल ला दिती। कहन लगा, जी तुसीं इलाके दे चौधरी हो, 72 पिंडां दी तुहाडे कोल चौधर है, तुसीं तुहाडा खाना पीना हक है, ते इस मिर्गी दे दौरे दे नाल शराब दा कोई संबंध नहीं। असीं जोगी हां, सानू रोग दा पता है, नब्ज वेख के रोग दस दिन्ने हां। मेरे कोल इलाज है, मैनू ज्ञान है, मैं मिर्गी दा रोग तानू होण नहीं देवांगा। तुसीं शराब पियो, खाओ पियो, तुहाडा इह हक है। गुरमुखो, ओ मलूका फिर उस दियां उंगलां ते चढ़ गया।
जोगी ने उंगल ला दी, उंगलों ते चढ़ गया। उसने फिर शराब पीनी शुरू कर दी। संगतां नूं कबूल बोलिया, कोठे ते उसे तरह चढ़िया। गुरमुखो संगतां लंघ रहियां ने, गालां कढ़ रहा है। कोठे तो डिग्या, थले डिग के गुरमुखो मर गया। जद शराब पीती फिर मिर्गी दा दौरा पिया। कोठे तो थले डिग्या, मर गया, चढ़ाई कर गया। ते संगतां ने सतगुरां नूं दस्सिया। गुरु ने अलाणियां दा पाठ कराया, नाल संगतां नूं संबोधन हो के किया, सिखो शरीर वास्ते सारे नशे माड़े ने। शरीर वास्ते कहन लगे अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु जी दे नाम दा नशा करो। कहन लगे उसदा शरूर सदा ही रहंदा है, उसदा नशा कदी खत्म नहीं होवेगा। मन खिड़िया रहेगा, मन अंदर वगास रहेगा, मन दे अंदर चाओ खीड़ा बनिया रहेगा। इसलिए पातशाह जी ने अमृतमयी बाणी दे विच सानू समझाउणा कीता, सिखा अपने अंदर दे विकार त्याग दे, अपने अंदर दे भरम त्याग दे। जे भागां वालिओ गुरु दी सुनांगे, गुरु दी मनांगे ते चेता रखियो फिर संसार अंदर कदी दुखी नहीं होवांगे। पर अज दे अजोके हालात ऐसे ने, साध संगत गुस्सा ना मनाना। सतगुरां दी अमृत बाणी ने सानू नशियां तो रोकिया, पर बंदा गुरमुखो अज दे हालात ऐसे ने, रात दे समय बंदे दे हत्थ विच शराब दी बोतल हुंदी है, सवेरे आके असीं गुरु ते चौर चलाउण लग जाने हां। रात नूं हत्थ विच शराब दी बोतल, सवेर दे समय हत्थ विच चौर साहब। पातशाह जी कहन लगे बंदे चौर साहब भी करदा है, गुरु के दर ते भी आउणा है, पर गुरु दी मनदा नहीं। एक सज्जन कहंदा है, जिनके दिन मनाते हो उनके गीत, जिनके गीत गाते हो उनकी बात भी माना करो, जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी माना करो। कहन लगे जिस गुरु नूं अपना इष्ट मानदे हो उस गुरु दी बात भी मनो, जिहदे दिन मनाउने हो उस दी बात भी मनो। जिस नूं अपना आपा सब कुछ समर्पित कर दिंदे हो, गुरु ने दिता, जे उस दी सुनदे नहीं ते भागां वालिओ गुरु भी इस तरह प्रसन्न नहीं होवेगा। इसलिए सतगुरु जी कह रहे हैं, पाप करे बंदा पाप विकार करदा है, कर मुकर पावै बंदा गुरमुखो फिर पड़दा भी पाउंदा है। भेख करे निर्बाने, अनेका भेख बनाउंदा है, मैं वड्डा धर्मी हां, मैं वड्डा गुरु के दर दा सेवादार हां। पातशाह जी कहन लगे इन्हां भेखां तो गुरु जाणू ने, गुरु अंदर दी बात नूं जानदे ने, बंदे दे अंदर भावना कितनी है, प्यार कितना है। बंदा गुरमुखो अंदरों गुरु दे नाल कितना प्यार करदा है, गुरु की कितनी मनदा है। इसलिए भागां वालिओ गुरु वाले बनिए, गुरु दी मन्निए, सुनिए, विचारिए, समझिए, ताकि लोक सुखिए प्रलोक से हेले हो सकिए। गुरु की बाणी नूं पढ़ सुन विचार समझ के असीं अकल लैनी है, समझ लैनी है। अकली पढ़ के बुझिए, अकली कीचै दान। इसलिए भागां वालिओ गुरु ते असीं आज बाणी के रचनहारे धन धन साहिब श्री गुरु अर्जुन देव पातशाह जी दी मुबारक रसना दे विचों उचारण कीता होया पावन वाक है। तो सतगुरां ने इस हुक्म नूं 622 अंक ते सुभाएमान कीता है। पातशाह जी की रहमत हुक्म द्वारा साडी झोली विच पा रहे ने। आओ प्यार टिकाओ एकाग्रता दे नाल समझिए जी। जप आनंद करहो, जप आनंद रहो गुर चरना। रहाओ वाले बंद अंदर पातशाह जी ने बंदे नूं सुखी रहन दा तरीका दस दिता। सिखा सुखी किवें रह सकदा है, जीवन अंदर आनंद किवें आउणगे, दातां किवें आउणगियां ते किथे सुखी रवेगा। जप आनंद रहो गुर चरना। सतगुरां ने एक पंक्ति अंदर अनेकां बातां दे नाल सानू समझाया। जप तो भाव सिखा गुरु के चरणा विच आके गुरु नूं जपना है, गुरु नूं ध्याउणा है। ते नाल सतगुरां ने यह भी दस दिता, जदों जपेगा
मन आनंदित हो जावेगा। आनंद दे विच रवेगा, टिकाऊ दे विच रवेगा, सुख विच रवेगा, अंदर खेड़ा हो जावेगा। जदों गुरु की बाणी नूं सुनिया, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। गुरु के नाम नूं सुन करके दुख पाप कलेश विघन सारे तेरे जीवन विचों समाप्त हो जाणगे। पर सिखा एक बात दा चेता रखी, गुरु के कहे मुताबिक चली। गुरु दी सुनी, गुरु दी मन्नी, गुरु मुताबिक चली। अज दे समय सतगुरां ने अमृतमय उपदेश द्वारा समझाउणा कीता, जप आनंद रहो गुर चरना ते गुरु के चरना दा आसरा कदी ना छड्डी। गुरु तो बिना होर किसे अगे झुकी ना, गुरु तो बिना होर किसे तो मंगी ना, क्योंकि तुझ बिन दूजा नाही कोई। गुरु तो बिना गुरमुखो गुरु वर्गा वड्डा कोई नहीं, गुरु तो बिना गुरु वर्गा दाता कोई नहीं। इसलिए पातशाह जी कह रहे हैं, गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। गुरु तो बिना बंदे दे जीवन दे अंदर घुप हनेरा है। गुरु तो बिना बंदे दा जीवन बर्बाद हो जावेगा। गुरु तो बिना बंदा गुरमुखो अज भी डुबेगा, कल भी डुबेगा। इसलिए हर बिसरत सदा खुआरी, रब जी दे नाम नूं वसारिया बंदे सदा ही खुआर होएगा। ते चेता रखियो, जिन्हां ने गुरमुखो केवल संसारक रसां दे विच मोह पा लिया, संसारक पदार्थां मंगर भजे, ते गुरमुखो ओ दुनिया दे तरते रुलदे वेखे ने। जिन्हां ने गुरु दे नाल मोह पा लिया, गुरु नाल प्यार पा लिया, जिन्हां ने गुरु दी सुनी, गुरु दी मन्नी, गुरु मुताबिक चले, ते जिन्हां ने अमृतमयी गुरु की बाणी पढ़ी सुनी विचारी समझी जीवन विच लागू कर लए, ते गुरमुखो संसार दी माया उन्हां दे पैरां विच रुलदी देखी है। संसार दे पदार्थ उन्हां दे पैरां विच रुलदे देखे ने। संसार दे गुरमुखो झमेले उन्हां तो कोसों दूर रहिंदे ने। इसे लई सतगुरु जी कह रहे हैं, जपन वालियां दे मंगर रिधियां सिद्धियां भजदियां ने, पदार्थ भजदे ने। 9 निधियां 18 सिद्धियां पिछे लगियां फिरन जो हर की, हर कार कमाए जिसने गुरु के नाम दी बंदगी कीती, जिसने गुरु के नाम दी इबादत कीती। पातशाह जी कह रहे हैं, जिन्ना 4 पदार्थां मंगर तू भजदा है, मैं जीवन विच सुखी होवां, मेरा आत्मिक कारज सवर जावे। संसार ते मैं धर्मी अखवावां, संसार ते मैं उच्चा अखवावां। पातशाह जी कह रहे हैं, जिन्ना 4 पदार्थां मंगर तू भजदा है, वो पदार्थ जपन वालियां दे पैरां दे विच ने। 4 पदार्थ जे वो मंगै कित्थों मिलणगे जी, साध जना की सेवा लागै। जदों रब जी दे प्यारियां दी सेवा दे विच लगेगा, जदों गुरु दी मन्नेगा, गुरु दी सुनेगा, गुरु मुताबिक चलेगा, ते पातशाह जी कह रहे हैं, जदों गरीब लोड़वंद दी सेवा करेगा, गरीब लोड़वंद दी मदद करेगा। इसे तरह भागां वालिओ, जे अपनी किरत दे विचों सही दसवंध कढ़दे रहिए, किरपा सतगुरां दी रहमत सदका, गुरु दी किरपा सदका बीमारियां तो बच जावांगे। दसवंध कढ़िए, गुरु दी किरपा सदका डॉक्टरां तो बच जावांगे, गुरु दी किरपा सदका वकारां तो बच जावांगे। दसवंध कढ़न दे नाल गुरमुखो जदों सामने वाले दी गरीब लोड़वंद दी मदद करेगा, मन अंदर संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि साडे गुरु दा ये उपदेश है, किरत करो, सिख ने किरत करनी है। नाम जपो, नाम गुरु का जपना है, क्योंकि किरत करदियां मन दे अंदर, दिल दे अंदर किसे दे नाल धोखा धड़ी ना आ जावे। किरत करो, नाम जपो। तीसरा गुरु ने सिद्धांत सिखाया, वंड छको। अपनी कीती किरत दे विचों वंड के छकना है। किरत विरत कर धर्म दी, हथों दे के भला बनाए। अपने हथों गरीब लोड़वंद नूं दे के गुरु दा भला मना, गुरु का शुकराना कर। इसे ही गुरमुखो एक बड़ा गरीब परिवार है, घर दे विच अत दी गरीबी है,
कई वार ते गुरमुखो इतनी गरीबी है, कई वार ते भोजन भी नहीं मिलता, दिहाड़ी दप्पा नहीं लगता, कई बार पानी पी के सारा परिवार सौ जाता है। इतने तंग ने घर दे विच अत दी गरीबी है, घर दे परिवार दे जी अपने शौक भी नहीं पुगा सकते, इतनी गरीबी है। एक गुरमुखो वेखो दसवंध दी बात है, एक चिड़ी ते चिड़ा हर रोज एक एक दाना उन्हां दे घरों चक्किया करन, हर रोज गुरु के लंगरां दे विच पाया करन। क्योंकि प्रातन समय वो गुरसिख सन, किसी कारण करके चिड़ी ते चिड़े दी जून विच पए ते भागां वालिओ जदों दसवंध निकलना शुरू हो गया, उन्हां दी छत ते चिड़ी ते चिड़े ने आलना बनाया। हर रोज जदों बीबियां आटा गुंदियां ने, थोड़ा थोड़ा आटा जां कणक दे दाने चुक्या करन जां दाल चुक्या करन ते गुरमुखो गुरु रामदास महाराज जी दे लंगर विच पा आया करन। सतगुरां दे लंगर विच जदों दसवंध पैन लग्या ते गुरमुखो घर दे विच इतना पैसा इतनी दौलत आ गई, हौली हौली घर दे हालात सुधरने शुरू हो गए, हौली हौली गुरमुखो धन दौलत आ गई। उन्हां घर दे जियां ने सारियां ने फिर फैसला किया, हुण आपां चंगा कोठी चंगा घर चंगा मकान पा लीए। ते गुरमुखो सारा परिवार इसे तरह विचार करके पुराना जो मकान से ढा दिता, जमीन जायदाद बड़ी खरीद ली, पैसा बहुत है, दौलत बहुत आ गई, हालात बदल गए क्योंकि दसवंध निकलना शुरू हो गया। भावें एक एक चिड़ी अपने चुंझ दे विच एक दाना लेके जाती है, पर फिर भी गुरु के लंगर विच दसवंध पैंदा है। भला होना शुरू हो गया, दिन बदल गए, घर ढा दिता, जिस जगह ते चिड़ी ते चिड़े दा आलना सी वो भी ढह गया। दोनों चिड़ी ते चिड़ा गुरमुखो उथों उड़ गए। हौली हौली उन्हां दे हालात वेखो, मकान बड़ा सोहना बना लिया, जमीन जायदाद बड़ी बना ली, ऐशो आराम दी जिंदगी जिउंदे ने। जदों गुरमुखो दसवंध निकलना बंद हो गया, उसे तरह हालात हौली हौली फिर बदलने शुरू होए। फिर गुरमुखो उन्हां दा घर विक गया, जमीन विक गई, उसे तरह गरीबी पद्धर दे विच आ गए, जिथों उठे सन उत्थे ही फिर आ गए। ते गुरमुखो उन्हां वड़ियां नूं पुछया, एक गुरसिख ने पुछया, तुसी गुरु रामदास महाराज जी दे दर ते जाओ। गुरु के दर ते गए, सतगुरां दे चरणां विच बेनती कीती। सतगुरां ने कहा, गुरसिखो तुहाडे घर दे विच एक सिख चिड़ी ते चिड़ा रहिंदे सन, किसी कारण करके वो चिड़ी ते चिड़े दी जून पए, वो तुहाडे घर दे विचों एक एक दाना चुंझ दे विच चुक के गुरु के लंगरां दे विच पा दिंदे सन ते तुहाडे घरों दसवंध निकलना शुरू हो गया। जदों दसवंध निकलण लगा, तुहाडे हालात बदल गए, क्योंकि दसवंध कढांगे गुरमुखो गुरु बरकत पाउंदा है। तुहाडे हालात बदलने शुरू हो गए। तुसी इसे तरह पातशाह जी कहन लगे, जदों अपना घर ढाया वो गुरसिख चिड़ी ते चिड़ा उड़ गए ते तुहाडे हालात फिर उसे तरह दे बन गए। इसलिए पातशाह जी कहन लगे, जे तुसी सुख चाहुंदे हो गुरु रामदास महाराज जी दे लंगरां विच दसवंध कढो। जे तुसी सुख चाहुंदे हो गरीब लोड़वंद दी मदद करो। जे सुख चाहुंदे हो सेवा करो, सिमरन करो, गुरु की संगत करो, संगत दे विच सेवा करो, दसवंध कढदे रहो, लोड़वंद गरीबां दी मदद करदे रहो। ते गुरमुखो सतगुरां दे बचन नूं सुन के उस परिवार ने उसे तरह फिर गुरमुखो सेवा करनी शुरू कर दित्ती, दसवंध कढना शुरू कर दिता। फिर जितना गुरु ने बख्शिया सी उस तो भी 4 गुना गुरु ने दुगना करके मुड़िया, उस तो भी कई गुना गुरु ने बख्श दिता। फिर उसे तरह जमीनां जायदादां खरीदियां, उसे तरह सोहने मकान बनाए, उसे तरह गुरमुखो प्रॉपर्टियां दे मालक बन गए। गुरु गुरमुखो कीड़ा थाप दे पातशाही, गुरु कीड़ियां नूं भी ठा के गुरमुखो पातशाह बादशाह बना दिंदे ने। इसलिए पातशाह जी कह रहे हैं, सिखा कदी दसवंध ना छड्डी, गुरु का दसवंध कढ़दा नहीं, गुरु बरकत पावेगा, गुरु रहमत वरसावेगा। इसलिए गुरु के चरणा विच जुड़िया रह, भौ कतह नहीं प्रभ शरणा। गुरु के चरणा दा भौ अपने मन दे विच रख,
गुरु की शरण विच रह, गुरु के चरणों दे विच अपने मन नू टका लै। रहाओ रहाओ तो भाव रुकना, विचारना समझना, साहिब गुणी गहेरा। गुरु पातशाह जी गुणा दी खान हन, कर लश्कर सब तेरा। गुरु तो गुण लै, अपनी मत अंदर गुण टका लै। गुरु तो सिक्ख्या लै, तेरे घर अंदर लश्कर आ जाएगा, सुख आ जाएंगे, आनंद आ जाएंगे। रखवाले गुर गोपाला, जदों गुरु गुरमुखो तेरी जिंद दा सहारा बन गया, रखवाला बन गया। सब जी भये दयाला, गुरु सारे संसार कायनात सारे जियां दा जियां उपर दयालता करन वाला है, दया करन वाला है, दाता मेहरमता देन वाला है। इसलिए भागां वालियो गुरु नू ध्याइए, गुरु नू जपीए, ताकि लोग सुखीए परलोक सहेले हो सकीए। सो वध तो वध संगतां सतगुरां दे पावन चरणां दीयां हाजरियां भरिया करो जी। अमृत छको, सिंह सजो।